डेढ़ साल सीएम साहब हम 1.5 साल अडयाला जेल जाते रहे। हमने खान साहब से इंटरेक्ट किया। खान साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि पार्टी मुझे निकालने के लिए कोई हिकमत अमली ड्रॉ करे। तो ये आप लोगों ने ही बाहर बैठ के ड्रॉ करनी है। 26 नवंबर को एक संजीदा कोशिश थी जिससे ब्रेक थ्रू मिल सकता था। क्या ऐसी बात हुई कि उस दिन वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका और अब ऐसी क्या ड्रॉ करेंगे? क्योंकि अदालतों की तो कोर्ट पैकिंग हो गई है, एहतजाज करने देती। तो आपके पास क्या प्लान है? पहली बात तो ये है ना कि 26 नवंबर को सीधी उन्होंने गोलियां मारना शुरू कर दी। तो आप मतलब गोलियां भी खा ली, अपने बंदे भी शहीद हमारे हो गए, हमारे इतने बंदे जख्मी हो गए, इतना बड़ा हमारा नुकसान कर दिया। हम तो उम्मीद नहीं करते रियासत की रियासत इस तरह का बर्ताव करेगी, उन्होंने कर दिया। तो वो तो अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि देखें अभी खान साहब के जो केस चल रहे हैं सारे जेल की अदालतों में हैं, लेकिन हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं इस वक्त। और उसके ऊपर हम अपनी तहरीक चला रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हों, प्रेशर से बाहर निकले। और इमरान खान पे केस तो कोई है ही नहीं। अदालतों से अभी भी उम्मीद लग रही है आप? नहीं, देखिए बाकी तो फिर हमारे पास रास्ता नहीं है ना। प्रोटेस्ट हम करते हैं, गोलियां मारते हैं। प्रोटेस्ट तो हमारा आईनी हक है, उसमें तो इन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। तो अब उसके अलावा हमारे पास यही हल है कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ भी उठा रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम पे भी उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी उठा रहे हैं। जो जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, घर तोड़ रहे हैं लोगों के, अगवा कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, जेली पर्चे कर रहे हैं। तो हम हर फोरम पे इस पर काम कर रहे हैं। और फिर जो खान साहब के अहकामात आते हैं वो हमारे लिए फाइनल होते हैं। उसमें भी जो अहकामात आते हैं उसमें कितनी कामयाबी होती है नहीं होती वो तो अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि इंसान तो कोशिश कर सकता है। एनएससी की कमेटी में कहा गया कि हार्ड स्टेट बनना होगा। हार्ड स्टेट से क्या मुराद आपके? हार्ड स्टेट से उनका मुराद था वो यही था कि हमें मुकाबला भरपूर तरीके से करना होगा ना, जिस तरह हमारे पे होता है उसी का जवाब उस तरह देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये तो ठीक बात है, लेकिन बात यह है कि इससे पहले भी तो हमने कई दफ़ा हार्ड स्टेट बन के ऑपरेशन किए हैं, उससे क्या रिजल्ट मिले हमें वो भी देखना पड़ेगा ना कि रिजल्ट क्या निकलते हैं उसका रिजल्ट ये निकला कि हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ माशी तौर पर। इसी तरह हमारे हज़ारों लोगों का जो है ना खून बहा, सिविलियंस का भी, हमारे शोधा जो हैं सिविलियंस भी हैं, हमारी फोर्सेस के लोग भी हैं। और उसके बाद उल्टा जो आवाम है वहाँ की, उनसे जो वादे किए गए थे वही पूरे नहीं किए गए, और उल्टा आवाम और इदारों के दरमियान एक गैप आ गया है, एक फासला आ गया है, एतमाद ख़त्म हो गया है। तो उससे फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। तो कोई जब आपको नज़र आए कि फ़ायदा नहीं हो रहा तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया था। और जो इनिशियल वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई है ये उसी जगह की है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जहाँ पर सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत अहम गुफ्तगू की है, तवील ख़िताब किया है। उसके बाद हर टेबल पर जाके सहाफ़ियों से बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी की, इंटरेक्टिव गुफ्तगू भी की, सहाफ़ियों ने सवालात भी किए। और उसके बाद हमने अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू भी किया, और उसमें हमने ख़ास तौर पर वो सवाल पूछा जो आम तौर पर आवाम पूछती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रेटजी क्या है इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकालने की। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में जो आर्मी चीफ ने बात की कि अब हमने हार्ड स्टेट बनना होगा, कब तक अफवाज पाकिस्तान जो गवर्नेंस गैप है उसको फिल करने के लिए शहादतें देती रहेगी, इस मुतालिक भी अली अमीन गंडापुर का जवाब आपने मुलाहिज़ा फरमाया। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने इस वीडियो में मुलाहिज़ा नहीं फरमाई। उस अफ्तार डिनर का बताऊंगा वहाँ पे कौन कौन था और अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू क्या की है। देखिए, अमूमन ये होता है कि जब इस तरह के अफ्तार डिनर्स या इस तरह की गैदरिंग होती है, तासुर ये जाता है कि अपने पसंदीदा लोगों को बुलाया जाता है, उनको सामने बिठा के अपनी बातें बताई जाती हैं और फिर जाके वो टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू करते हैं और एक नैरेटिव बनता है। लेकिन इस अफ्तार डिनर की अच्छी बात ये थी कि अपेरेंटली तासुर ये जाता है जिनके मुतालिक कि वो एंटी PTI हैं या एंटी इमरान खान है, उनको भी मदऊ किया गया था। और जो कहा जाता है कि वो प्रो PTI हैं उनको भी मदऊ किया गया था। तमाम तर जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी आप कह लें कि नुमाइंदगी थी। ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर्स तमाम वहाँ पर मौजूद थे। और फिर वहाँ पर मुख्तलिफ TV चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स को मदऊ किया गया था। और उसके बाद जो PTI के बीट रिपोर्टर्स हैं उनको भी मदऊ किया गया था। तो 3 कैटेगरी थी, एंकर्स, ब्यूरो चीफ्स और बीट रिपोर्टर्स। और वहाँ पर वेल लर्नड, वेल इन्फॉर्म्ड लोग मौजूद थे। और अली अमीन गंडापुर से बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की गई, और क्रॉस क्वेश्चनिंग ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के मामले पे की गई। और उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया कि हम किसी सूरत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये बावसूख तरीके से कह सकता हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जो हुकूमत की सरपरस्ती में मौलाना फजल रहमान की क़यादत में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए वफ़द गया, तो वो वफ़द कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा
और दहशत गर्दों की जो आला क़यादत है उनकी मुलाकात भी मौलाना फजल रहमान से नहीं करवाई गई थी। उनका ये कहना है कि आप एक दफ़ा हमें मौका दें, मैं गारंटी देता हूँ कि जो तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ अगले ही दिन हमारी बात होगी और हम इस मामले को सुलह जोई से और मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकते हैं। उनका ये कहना था, जब मैंने उससे सवाल किया कि हार्ड स्टेट की बात तो आप करते हैं लेकिन 75 साल से ही हार्ड स्टेट है, जब इस स्ट्रेटजी से आपको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा तो आपको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। उनका ये कहना था कि हमारी एपेक्स कमेटी के इजलास हुए, हमने 4-5 इजलासों में इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि आप हमें मौका दें, हम TORs तय करते हैं और TORs आप अप्रूव करें। और मैंने वो जब उनको हमने 4 मुलाकातों में शेर हासिल गुफ्तगू के बाद कायल कर लिया कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए उनको टेबल टॉक के ज़रिए मामला को हल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप TORs से मैंने TORs फॉरेन मिनिस्ट्री भी भेजे और मुतल्लिका हुक्काम को भी भेजे, लेकिन ताहाल उनको प्रूव नहीं किया गया। 2 महीने हो गए हैं और नतीजा आपके सामने। अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हो रही है, वहाँ पर हमारा भी नुकसान हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की और उनका कहना है कि हमें अपनी पॉलिसी पे कायम हो कि हमने मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ़गान नेशनल्स का जो मसला है, उनको वापस भेजने का जो मसला है, उसमें भी वफाकी पॉलिसी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी वापस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर आबाद होकर पुरअमन तरीके से रिहाइश इख्तियार की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, कारोबार किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी और उनको बाद उनको एकदम बेदखल कर देना और उनकी जो चीज़ें हैं, बिलफर्ज उन्होंने 2 करोड़ की कोई चीज़ खरीदी है, उसको औने पौने 20-20, 25-25 लाख में बेच के उनको रवाना कर देना और बॉर्डर के पार उनको वहाँ से कोई लेने ना आए, उनको बेयारा मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। इंसानियत की बुनियाद पे मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ, हमें इसके ऊपर भी रिविजिट करना होगा। फेंसिंग के हवाले से उन्होंने बात की कि वहाँ पर हमारी लूप होल्स हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को देखना होगा, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो पेनिट्रेशन हो रही है, ताहाल जारी है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। कुरम के मामले पर भी उन्होंने ख़ास तौर पर नज़र डाली कि कुरम के मामले पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके किरदार को उस तरह से पजीराई नहीं मिली, हाईलाइट नहीं किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि 90 रोज़ अगर किसी जगह पे खुराक बंद हो तो वहाँ पर तो कितनी कैजुअलिटीज़ होगी, कितनी आहो बका होगी, कितना वहाँ पर इंसानियत सोज मामला हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे जो हेलीकॉप्टर से उन्होंने टैक्सी की तरह काम किया, खुराक पहुँचाई, अद्वियात पहुँचाई, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वहाँ पर 90 दिन मुहैया की गई, ट्रक्स रवाना किए गए, जब नहीं कामयाब होते थे फिर भेजते थे, फिर ट्रक्स पे हमला हुआ, फिर ट्रक्स भेजे गए और वहाँ पर 90 दिनों में हमने भूख और इफ्लास की वजह से कैजुअलिटी नहीं होने दी। साथ ही साथ वहाँ पर मुजम्मिल असलम भी मौजूद थे जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट वहाँ पर पेश की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट वहाँ पर पेश की। तो जो बिलीव मी और नॉट, जो अपेरेंटली एंटी PTI तस्वुर की जाते हैं अली अमीन गंडापुर, दे वर आल्सो स्टन्ड आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स एंड आफ्टर नोइंग द एफर्ट्स दैट आर बीइंग पुट बाय अली अमीन गंडापुर टू रिस्टोर पीस इन खैबर पख्तूनख्वा। तो मोटा मोटा क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की है उसके चंद नकात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से मेरे सूबे का नुकसान हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन से सूबे को कोई मस्बत फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने अभी तक मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। अगर बानी PTI को रहा करके हम सब साथ बैठ जाएं तो मुल्क को कोई ऐसा चैलेंज नहीं जिसको हम शिकस्त नहीं दे सकते। अफ़गानिस्तान से हज़ारों किलोमीटर की सरहद है, बातचीत की बात करता हूँ तो मुखालफत की जाती है। PDM हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ था। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। बानी PTI को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते, अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है, अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा और यू कैन नॉट सक्सीड बाय गोइंग अगेंस्ट द मॉब एंड गोइंग अगेंस्ट द क्राउड। और लास्टली ये तो अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी के हवाले से गुफ्तगू की और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये तो तस्करा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं शिरकत कर सके, न जाने क्यों नहीं शिरकत कर सके। बताया जाता है कि जो बीमार थे। फिर ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि वज़ीर दाखिला नहीं आए तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते से उनको फ़ोन कर रहा हूँ और वो जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आपको एक और चीज़ बताते चले कि इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 घंटा 10 मिनट की शिरकत की, जबकि इजलास 7 घंटे जारी रहा। और ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि जहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया, मौलाना ने खिताब किया, वज़ीर आज़म ने खिताब किया, आर्मी चीफ ने खिताब किया, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब किया, इमल वली खान ने खिताब किया
और दीगर ज़ुमा ने खिताब किया, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पर खिताब नहीं किया। जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हमें नज़र आए वो अली अमीन थे, मौलाना थे और अस्करी क़यादत थी, यानी कि आर्मी चीफ थे, जिन्होंने वहाँ पर खिताब किया। तो ये भी एक अहम खबर थी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ का बयान है कि गवर्नेंस का जो गैप है, कब तक फौजी अपनी शहादतों से देते रहेंगे, इसके बाद देखने वाले और सुनने वाले और रिपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म बहुत तशवीश का शिकार थे, और जो तस्वीर भी उसके बाद आई तो उसमें भी वो काफ़ी घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह चीज़ें वकूफ़ पज़ीर होती हैं। अली अमीन कह रहे हैं मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी अभी भी ये कोशिश है कि मैं अपनी अस्करी क़यादत को और हुकूमत को कायल कर सकूँ कि आप एक दफ़ा हमें मौका दें, हम अफ़गान हुकूमत से बात करें, टेबल टॉक्स हों, इस मामले का पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए हल निकाला जाए ताकि ख़ित्ते में एक बार फिर कोई बदअमनी या जंग ना हो सके। और इमरान खान भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है और मैं भी उनका मौक़िफ़ ही आगे लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनसे जब मैंने सवाल किया तो वो थोड़े से क्लूलेस नज़र आए। उन्होंने कहा कोर्ट पैकिंग हो गई है और एहतजाज करते हैं तो हमें मारा जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम यही कर सकते हैं, बैन अवी सतह पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कोर्ट से हम उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन जो भी होगा हम ये करते रहेंगे, अपने इस एम्बिट में रहते हुए कोशिश करते रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटजी या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन मुझे नज़र नहीं आया कि इमरान खान साहब को ये किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई गुफ्तगू सुनने के बाद कोई चीज़ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल थी और इस मुतालिक हम वहाँ पर मौजूद थे और हमने वहाँ से आपको रिपोर्ट भी किया। अब तक के लिए थे मोहम्मद अली जा खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।